हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक पीडियाट्रिक सिरप की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका नाम है ऑगमेंटिन ड्यू सिरप, जिसको जीएसके कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत उपयोगी दवा होती है। अगर आप गलत तरीके से इसका यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पेरेंट्स अक्सर इस सिरप को जब बच्चों को पिलाते हैं तो क्या गलती करते हैं, आज की इस वीडियो में ये भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस सिरप को किन किन सिम्टम्स में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह होती हैं जिसमें डॉक्टर इस सिरप को बच्चों को पिलाने की सलाह देते हैं। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऑगमेंटिन ड्यू जो है ना, ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, जो आपको 375 mg में मिल जाएगी, 625 mg में मिल जाएगी, या मैं कहूँ 1 ग्राम में भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस नाम से आपको इंजेक्शन भी मिल जाता है। और ऑगमेंटिन डीडीएस के नाम से भी सिरप आ रहा है और एक ऑगमेंटिन ईएस के नाम से भी सिरप आ रहा है। ये जो है ऑगमेंटिन ड्यू सिरप है, जो ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन की बात करूँगा तो बच्चों के मामले में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। जीएसके कंपनी का ये ब्रांड है। वो 30 ml की इसकी एमआरपी जो है वो 67.54 है। अगर मैं इसमें दवाइयों की बात करूंगा कि अगर इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, एक इसमें दवा ऐड की जाती है एमोक्सिसिलिन, जो 200 मिलीग्राम ऐड की जाती है। दूसरी दवा है क्लेवलेनिक एसिड, जो 28.5 मिलीग्राम ऐड की जाती है, जो ईच 5 ml में इसकी डोज में ऐड की गई है। दोस्तों, मैं बात करूं कि आखिर ये दवा किन किन समस्याओं को दूर करने में कारगर साबित होती है और डॉक्टर इसको कब प्रेस्क्राइब करना पसंद करते हैं, तो मैं आपको जानकारी दूं। ये एंटीबायोटिक दवा हुई या फिर कोई और एंटीबायोटिक दवाई हुई, उसका जो उपयोग है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी के कान में जख्म हो रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उस समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बच्चे के कान में अगर पर्दे में कोई समस्या हो रही हो, कान से मैल आ रहा हो, कान के पर्दे में छेद हो गया हो, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि किसी के अगर चोट लग जाती है, जख्म खुला हुआ होता है, जख्म भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की समस्या होती है, उस केसेस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, उस केसेस में भी सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है अगर किसी को बुखार की समस्या हो रही है, काफ़ी लंबे समय से अगर उसको बुखार आ रहा है, तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या है, लंबे समय से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बलगम बन रहा है, उसको सांस लेने में समस्या हो रही है और बलगम उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से कोई समस्या हो रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। पर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर उनके बच्चे को कोई समस्या होती है, चोट लग गई होती है या सर्दी जुकाम होती है या बुखार की समस्या होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर डॉक्टर उनको ये सिरप प्रेस्क्राइब करते हैं और उससे अगर बच्चा उनका ठीक हो जाता है, तो अगली बार अगर उनके बच्चे को वही सेम सिम्टम्स होते हैं या वही कोई दिक्कत होती है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और बस वो सिरप का ये पैक दिखाते हैं और ख़रीदते हैं और इसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, कोई भी एंटीबायोटिक दवा हुई या फिर कोई भी दवा हुई, वो हमेशा वेट के हिसाब से उसकी डोज होती है या एज के हिसाब से डोज होती है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि कोई भी दवा हुई उसकी जो डोज होती है वो वेट के हिसाब से होती है। तो मे भी आपने देखा भी होगा कि जब आप बच्चे का ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे तो सबसे पहले उसका वेट किया जाता है कि इसमें वजन कितना है। डॉक्टर उसी हिसाब से उसकी डोज प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको इतनी डोज में ये दवा देनी चाहिए। अब आज अगर आपका बच्चा 10 किलो का है, हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद 10 से कम का हो या फिर 10 से ज़्यादा का हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो डोज होगी वो वेरी करेगी, या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। मगर फिर भी आप क्या करेंगे, आप गए मेडिकल स्टोर से, आपने ये सिरप खरीदा और आपका बच्चा चाहे 10 किलो का है या उससे कम का है या फिर ज़्यादा का है, आपने वही डोज बच्चे को पिलाना शुरू कर दी जो डॉक्टर ने पहले आपको प्रिस्क्राइब की थी, जो कि आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बच्चे को डोज कम देते हैं या फिर ज़्यादा देते हैं, इससे बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, जो कि आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो में आपको यही बताने का था कि कोई भी एंटीबायोटिक दवा हो या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप बच्चे को सेवन करा रहे हैं, डॉक्टर ने अगर आपको एक बार प्रिस्क्राइब की है तो आप दोबारा अपनी सलाह के हिसाब से बच्चे को कभी ना पिलाएं। इससे बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके बहुत उपयोग देखे जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको इस दवा का कभी सेवन नहीं कराना है। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।